इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 4 हमारा आहार कविता का पठन, संपूर्ण व्याख्या एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा से कविता हमारा आहार हमें यह सिखाती है कि हमें बच्चों को संतुलित भोजन के महत्व को समझाना चाहिए और उनमें बचपन से ही सही खान-पान की स्वस्थ आदतें विकसित करनी चाहिए। यह कविता हमें यह भी बताती है कि पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा और चुस्ती देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कविता का पठन। हमारा आहार, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। मुंजा सत्तू नियमित खाए, वैद हकीम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को भी ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खा कर हम ना पड़े बीमार। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस कविता की दो दो पंक्तियों का अर्थ। कविता की आरंभ की दो पंक्तियां हमें केवल विचार करने के लिए कहती हैं कि कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। वे हमें कहते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। कवि एक तरह से हमसे पूछता है, हमें कहता है कि क्या तुम भी विचार करते हो कि तुम्हारा आहार कैसा है, तुम्हारा भोजन कैसा है। आहार मतलब भोजन या खाने पीने की वस्तुएं। विचार बोलते हैं सोच चिंतन या मन में आने वाले भाव को। अब देखिए हमारा आहार कैसा है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमें सोचना विचारना चाहिए कि हम किस प्रकार का भोजन खाते हैं। क्या हम संतुलित भोजन खाते हैं? क्या हमारे शरीर को वह भोजन स्वस्थ रखने की शक्ति देता है? हमें इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। चुस्ती फुर्ती का अर्थ होता है तेजी, फुर्तीला होना। आगे क्या कहते हैं कि हमें चावल भी खाना चाहिए, दाल भी खानी चाहिए, सब्जी भी खानी चाहिए, ताकि हमारे तन में चुस्ती और फुर्ती आ सके। यदि हम इन सभी चीजों का सेवन करते हैं, इन्हें खाते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो एक्टिव हो जाता है, उसमें चुस्ती आ जाती है और हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। आगे कवि कहते हैं कि हमें केवल आलू ही नहीं खाते रहना चाहिए कि कभी आलू परांठा बना लिया, कभी सब्जी बना ली, कभी इसके चिप्स बना लिए। बच्चों को ज्यादातर आलू बहुत पसंद होते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि केवल आलू ही मत लाना घर पर। हमें क्या क्या लाना चाहिए और खाना चाहिए? भिंडी, हमें भिंडी भी लानी चाहिए, खानी चाहिए। हमें परवल भी लाना चाहिए और नेनुआ भी लाना चाहिए। अगर हम ये सब चीजें खाएंगे तो हमारे शरीर में शक्ति आएगी, क्योंकि हर सब्जी में कोई ना कोई पौष्टिक गुण तत्व होता है। दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। शक्कर खाना मतलब पेट भरकर, जी भरकर खाना, बहुत अधिक। क्या खाना चाहिए हमें? दूध पीना चाहिए और दही हमें बहुत अधिक। शक्कर खाना चाहिए जी भरकर, पेट भरकर। अगर हम दूध और दही अच्छे से खाते हैं तो हमें बहुत अधिक शक्ति मिलती है। और साथ ही उन्होंने क्या बोला?
फल फूलों के बाग लगाओ। फल, हमें फल, अगर हमारे पास जगह है, जमीन है, तो अगर हम वहां पर फल और फूल लगाते हैं, हमें ऐसे बाग लगाने का मौका मिले तो अवश्य लगाने चाहिए, ताकि हम ताजे फल और फूल अपने घर से ही प्राप्त कर सकें। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। आगे कहते हैं कि हमें आम खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए और पपीता खाना चाहिए। इन्हें अवश्य खाना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत अधिक पौष्टिक गुण होते हैं। और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, केला बेल भी घर ले आओ। वो कहते हैं केला और बेल को भी हमें घर लाना चाहिए, यानी कि जब घर लाएंगे तो हमें उसे खाना भी है। तो हमें जो कवि हैं वे बोलते हैं कि हमें अलग अलग तरह के फल का सेवन करना चाहिए। आम अमरूद पपीता केला बेल सभी को घर लाकर खाना चाहिए। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। पीड़ा किसे बोलते हैं, दुख को। कवि कहते हैं कि हमें खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा इन्हें अवश्य खाना चाहिए। यदि हम इन चीजों को खाते हैं तो हमें गर्मी कभी भी नहीं लगती है, और यह जो है गर्मी के फल हैं, इसलिए हमें गर्मी में खरबूजा तरबूज ककड़ी खीरा अवश्य खाने चाहिए ताकि हम गर्मी से बच सकें। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। व्यवहार का अर्थ होता है आचरण बर्ताव और चाल चलन। महिमा का अर्थ है महानता गौरव या यश। अपरंपार जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत। अब पानी जो है उसका जो व्यवहार है, उसके जो गुण है, उसकी जो महिमा है वो बहुत अधिक है। उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत गुण है पानी के अंदर। क्योंकि शरीर को पानी हाइड्रेट रखता है, हमारे दिमाग को भी सक्रिय रखता है और पाचन को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है। हमारे शरीर को ऊर्जावान रखने में भी पानी बहुत अधिक सहायक होता है। इसलिए हमें पानी 8 से 10 गिलास यानी 1 या 2 लीटर अवश्य एक दिन में पीना चाहिए। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। अंदाज बोलते हैं ढंग और तरीका। देखिए पीछे की पंक्तियों में कवि ने कहा कि खूब पानी पियो, अब यहाँ बोल रहे हैं खूब सलाद खाओ, क्योंकि सलाद का भी पानी की तरह अपना ही अंदाज है। अंदाज बोलते हैं ढंग और तरीका, यानी कि यह भी बहुत अधिक गुणकारी है। इसलिए हमें अधिक से अधिक सलाद खाना चाहिए। देखिए सलाद ज्यादा खाने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। फाइबर से भरपूर होने के कारण सलाद जो है वो हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। अच्छी फिर सेहत देखो का स्वस्थ राज है। रखने में भी मदद करता है। वजन को संतुलित रखने में सहायक होता है, ना आज हम ही पतले चुनिए दिखते सही हैं ज्यादा, पोषण। ना हम मोटे दिखते हैं। त्वचा को स्वस्थ और चमकदार भी बनाता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता तो सलाद में बहुत अधिक होती ही है। तो हमें बहुत अधिक सलाद का सेवन भी करना चाहिए। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक गोभी भूल न जाना। कवि कहते हैं कि हमें अपने सलाद में मूली टमाटर गाजर सबको खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को छोड़ दें। हमें पालक को भी खाना चाहिए, उसे भी भूलना नहीं चाहिए। और बहुत आनंद से बहुत अच्छे मन से हमें सलाद को खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व भी मिले और हमारा मन भी स्वस्थ रहे। भुंजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर ना आए। नियमित का अर्थ होता है जो नियम के अनुसार हो। अब जो कवि है वो कहते हैं कि हमें भुंजा और सत्तू नियमित यानी कि रोजाना नियम से खाने चाहिए, क्योंकि यदि हम खाते हैं तो वैद्य हकीम कभी भी हमारे घर नहीं आते। यानी कि अगर हम सत्तू का सेवन करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं होते, ना हमें किसी डॉक्टर के पास ना किसी वैद्य हकीम के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए।
पछताए मीन्स किए हुए काम पर बाद में दुख होना, अफसोस होना कि हमने ये काम क्यों कर दिया। अब आगे क्या कहते हैं कवि कि पेट से ज्यादा, कि हमने इतना ओहो, भरपेट खाना खा बहुत लिया ज़्यादा खा लिया। अब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कि हमारा जो पेट है वह दर्द करने लगे। हम इतना ज्यादा खा लेते हैं कि हमारा पेट दर्द करने लगता है। यानी कि पेट तो छोटा सा है, पर स्वाद स्वाद में हम चीजों को बहुत अधिक खा लेते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है, इतना ज्यादा खाने से हमारा पेट जो है वो दर्द करने लगता है, हमें उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, और हम इस तरह की दवाइयों का फिर सेवन करने लगते हैं। तो हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारा पेट है, यानी कम से कम खाओ, वही ज्यादा गुणकारी होता है। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। बहाना होता है किसी काम से बचना। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ताजा खाना ही खाना चाहिए, जो उसी टाइम बनाओ और हम खा लें फटाफट उससे गरम गरम। ऐसा नहीं है कि रात का खाना है हम अगले दिन सुबह खा रहे हैं, हमें ऐसा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। हमेशा ताजा खाना ही खाना चाहिए, उसका स्वाद ही अलग होता है। और ना ही हमें ऐसा कहना चाहिए कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हर किस्म का हर प्रकार का खाना खाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं करना चाहिए कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा। हमें सब कुछ खाना चाहिए, और जो भी खाना खाएं वह ताजा होना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि बोलते हैं रोग बीमारियां। अब वो क्या कहते हैं कवि कि जब हम खाना खाते हैं हमें वह खाना भी ढंग से खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी से हम खाना खा रहे हैं और हम बासी खाना हम्म खा रहे हैं और हम्म ढंग से नहीं खा रहे, कभी कुछ साथ ही पानी पीते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ढंग से खाना खाना चाहिए। अगर हम ढंग से खाना खाएंगे तो व्याधि मतलब हमें किसी प्रकार की बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो खाना खाने का भी एक सही और उचित ढंग होना चाहिए। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। कवि कहते हैं कि हमारा जो खाना है वो बहुत अधिक पौष्टिक होना चाहिए, सभी गुणों से भरपूर होना चाहिए, जिसे खाकर हम कभी भी बीमार ना पड़े। हमें ज्यादा से ज्यादा दूध दही पीना चाहिए, सत्तू पीना चाहिए, और पौष्टिक फल खाने चाहिए। तो हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, ताकि हम कभी भी बीमार ना पड़े। कविता के अंत में हमें कवि ने यही बता दिया कि हमें जो खाना खाना है, आहार कैसा है। शुरुआत में हम क्या करते हैं, आहार पर विचार करते हैं कि हम खाते क्या है। पूरी कविता में हमें ये बताया गया कि हमें ढंग का खाना खाना है, तरीके से खाना खाना है, पौष्टिक आहार खाना है, जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स हों, पानी अधिक पीना है, सलाद हमें खाना है, सत्तू लेना है। इस तरह की चीजें हमें बताई कि ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे और हम किसी भी डॉक्टर वैद्य या हकीम पर ना जाएं। यदि हम ज्यादा जंक फूड्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इस तरह का खाना क्या है, हमारे शरीर को खराब करता है, और हम वैद्य के पास जाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक क्या खाना चाहिए, हमारी जो सेहतमंद थाली है उसमें होना क्या चाहिए, उसमें होनी चाहिए सब्जियां, बहुत अधिक सब्जियां हो, उसमें फल हो, उसमें अलग अलग तरह के अनाज हो, प्रोटीन्स हमें मिले, हम दूध पिए, पनीर खाएं। इस तरह से हमें पौष्टिक थाली बनाकर ही रोज खानी चाहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी अपने घर में पौष्टिक थाली बनाकर ही खाएंगे। Experience सारे the आहार, goodness, हर तरह की goodness of a सब्जियां, truly पालक, सलाद, wholesome सब meal. कुछ खाएंगे आप। और आप रोज स्कूल में भी अपने टिफिन में भी पौष्टिक आहार ही लेकर आएंगे। चलिए अब करते हैं हमारा आहार कविता से हमें क्या सीख मिलती है, हमने क्या सीखा। हमारा आहार कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक, ताजा और संतुलित भोजन करना चाहिए। ज्यादा खाना खाने से या पेट भर के खाने से बचना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, फल तथा दूध दही को अवश्य शामिल करना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें। चलिए अब करते हैं कविता के शब्दार्थ। पहला है आहार, भोजन, खाने पीने की वस्तुएं।
विचार, सोच, चिंतन, मन में आने वाला भाव। चुस्ती फुर्ती, तेजी, फुर्तीला होना। छक्कर, जी भरकर, पेट भर। व्यवहार, आचरण, बर्ताव। महिमा, महानता, गौरव, यश। अपरंपार, जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत। अंदाज, ढंग, तरीका। नियमित, जो नियम के अनुसार हो। पछताए, किए हुए काम पर बाद में दुख होना या अफसोस करना। बहाना, किसी काम से बचना। व्याधि, रोग, बीमारी। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस वीडियो को आदि से अंत तक देखा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के अंत में चलते चलते बस इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो आप भी इस कविता से सीख लेकर बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार खाएं, क्योंकि संतुलित भोजन खाओ, सेहत और ताकत बढ़ाओ।